मध्य देवसर माता मंदिर के हॉल में होने वाली है और मैं आप सभी का वहां पर भी बड़ा प्रतीक्षा करूंगी और मुझे बहुत आस भी है, उम्मीद भी है और विश्वास भी है कि आप सब जरूर आएंगे ना, आएंगे ना, हाँ या ना? मुझे सुनाई दे ऐसे बोलो, थोड़ा कम सुनती हूँ। हाय राम, बोलते भी नहीं हो। हाँ ये बात ये हाँ ऐसे नहीं मानोगे, आना पड़ेगा आप सबको, मेरी बात मानना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद हर चीज अपनाऊंगी, अगर नहीं आए तो आना पड़ेगा, आचार्य जी की आज्ञा में रहना पड़ेगा, वो जैसा पूजन करवाएंगे करना पड़ेगा। यहाँ किया है ना, अब तो वहां मैं बुला रही हूँ तो नहीं होगी क्या? वहां पर भी पधारो, पूजन करो 7 दिवस। आप तो बड़े सौभाग्यशाली हो, पुरुषोत्तम मास का पूरा मास भागवत कथा सुननी चाहिए। तो आपको और हमें 15 दिन तो मिलेंगे अगर वहां पर भी आप कंटिन्यू आए तो। 31 को यहाँ विश्राम है, 1 तारीख से वहां प्रारंभ है, तो वहां पधारो, कथा में एक समय भोजन करो, 7 दिन नियम धारण करो, फलहारी रहो या एक समय अन्न पाओ, हो सकता है तो दूध पान करके रहो, जो मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं करती, पर आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो पुरुषोत्तम मास का नियम है, तो आपको बताना ये मेरा धर्म है। शास्त्र की बात आपको बताना ये मेरा धर्म है, तो मैं बता रही हूँ, बनता है तो करो। प्रतिदिन भागवत जी को तुलसी पत्र अर्पित करो, प्रतिदिन भागवत जी की प्रदक्षिणा करो, प्रतिदिन उनको भोग लगाओ। एक फल, 30 दिन का नियम रखा जाता है, कोई भी एक फल तुलसी पत्र के साथ मैं भागवत जी को, ठाकुर जी को अर्पित करूंगा, अर्पित करूंगी, ऐसे नियम रखे जाते हैं। पुरुषोत्तम मास की बात बता रही हूँ। तो आपके पास तो अभी भी अच्छा अवसर है, तो आप उस अवसर को हाथ से जाने मत दो, आप उन नियमों को अपनाओ और अगले और 7 दिन भागवत महापुराण को समर्पित करो। खुला आमंत्रण है और बहुत बहुत स्वागत है। कोई नीति नियमों में आपको बांधा नहीं जाएगा, जैसे आपने यहाँ आनंद पाया है वैसा ही आनंद आपको वहां पर भी हम प्रदान करेंगे। बस आप पधारो, क्योंकि आपको देखने की मुझे आदत पड़ गई है। जब वृंदावन जाओगे ना तो उनको देखने की आदत हो जाएगी, फिर वहां से लौटने का मन नहीं करेगा और मन कहेगा क्या, जो मुझे याद आ गया, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, हो श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तुरे चरणन की, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, क्षमा जो तोरे चरणन की रज पाऊं। जा रज को, ब्रज की रज पाने को कई जन्मों जन्म लग जाते हैं, तब जाकर ब्रज की रज का अधिकार मिलता है। अगर आप एक बार ब्रज पहुंच गए, ठाकुर जी ब्रज में पधारे हैं, तो आज से तो हम भी ब्रजवासी हुए उनके साथ, बताओ हुए कि नहीं हुए? ठाकुर जी को कल हमने स्वागत से उनके प्रगट्य उत्सव को मनाया, तो ठाकुर जी ब्रजवासी हुए, तब उनके साथ हम आनंद लेने वाले भी तो ब्रजवासी हुए। तो ब्रज की रज एक बार जीवन में लेने का अवसर मिल जाए तो अपने आप को धन्यभागी समझना। क्यों, कैसे है वो रज जिसको पाने के लिए स्वयं देवता लालायित रहते हैं, ब्रह्मादिक सनकादिक दिनेश महेश विधि सब लालायित रहते हैं कि जा रज को ब्रह्मा दिक तरसत
जारज को ब्रह्मादिक तरसत सोरज शीश लगाऊं हो सोरज शीश चढ़ाऊं श्यामा जू तोरे चरण की रज किशोरी तोरे चरण चरण की रज व्रज में प्रवेश करने से पूर्व, कृष्ण का नाम लेने से पूर्व हमारी प्रियाजू से आज्ञा लेनी है। वो जब तक आज्ञा नहीं देती है तब तक कोई व्रज में प्रवेश भी नहीं कर सकता। आज हम कथा के माध्यम से भी व्रज में प्रवेश कर रहे हैं, तो क्यों न हम प्रियाजू से आदेश प्राप्त कर ले, उनकी आज्ञा में रहकर। अगर उनकी आज्ञा में रहकर व्रज में प्रवेश करते हैं ना, तो वो दया निधान है, कृपा बरसाने वाली, वो बरसाने वाली। सहजता से नंदलाल को, घनश्याम को, श्याम सुंदर को हमें दे देती है। ये लो। व्रज प्रवेश से पहले प्रियाजू की आज्ञा लेना आवश्यक है। व्यास स्वामिनी की छब निरखत, व्यास स्वामिनी की छब निरखूं, विमल विमल जश गाऊं हो विमल विमल जश गाऊं श्यामा जू तोरे चरण की रज किशोरी तोरे चरण की रज यह ब्रज प्रवेश नवम स्कंद में सुखदेव मुनि ने कई राजाओं के वंशों का वर्णन किया है। वैवत्सो मनु शुद्धुम्न की कथा है। महर्षि च्यवन सुकन्या चरित्र राजा शयाते के वंश की कथा है। नाभाग अम्बरीश राजा के वंश की कथा, दुर्वासा जी के क्रोध की कथा, इक्ष्वाकु के वंश की राजा निशुंक भगीरथ चरित्र, श्री रामचंद्र जी के प्रागट्य की कथा, परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय संहार की कथा, याति चरित्र और भरत वंश का वर्णन, रंतिदेव की कथा। ये नवम स्कंद में राजाओं के वंशों का वर्णन है। नवम स्कंद विश्राम किया कल। दसम स्कंद के प्रारंभ में ही भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के प्रागट्य की कथा को सुनाते हुए अब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित जी के संग व्रज में प्रवेश करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान सूत पुराणी व्यासपीठ से समनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण कराते हुए निवेदन करते हैं कि जैसे ही दशम स्कंद प्रारंभ हुआ, बाल कृष्ण लाल का प्रागट्य हुआ और उसी समय से उनका पहला दर्शन पाकर उनके पहले मनोहर स्वरूप को हृदयंगम कर कर सुखदेव मुनि की समाधि लग गई और समूचे दशम स्कंद के 90 अध्याय की कथा को सुखदेव मुनि ने समाधिष्ठ अवस्था में कहा है। अपनी समाधि में सुनाते रहे और राजा परीक्षित सुनते रहे। वक्ता ऐसा होता है। सुखदेव मुनि ने सर्वप्रथम वक्ता तो ठाकुर जी थे, पर इस संसार में श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रचार की, प्रसार की जो कला प्रकट की है, जो भाव प्रकट किया है, या ये कह लो व्यास जी की परंपरा को सुखदेव मुनि ने निभाते हुए इस संसार को भागवत कथा परीक्षित राजा के माध्यम से प्रदान की है। सुखदेव मुनि की समाधि लग गई।
वर्णन करते हैं राजा मध्यरात्रि में कंस के कारागृह में जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले जनार्दन भगवान चतुर्भुज होकर प्रकट हुए। वसुदेव जी ने चरण वंदना की, माँ देवकी ने वंदना की, ठाकुर जी ने आज्ञा की है मुझे गोकुल छोड़कर आओ, नंद बाबा के आंगन में मुझे समर्पित करके आओ। वसुदेव जी रात्रि के अंधकार में जहाँ ठाकुर जी को मस्तक पर धारण कर कर जमुना पार करने के लिए पधारे हैं, तो प्रथम स्पर्श हेतु, प्रथम दर्शन हेतु मां जमुना ने भाव प्रकट किया। ठाकुर जी के चरणों तक स्पर्श प्राप्त कर कर मां जमुना ने वसुदेव जी को राह दिया। वसुदेव जी पहुंचे नंद भवन, ठाकुर जी को यशोदा मैया के बिछोने पे समर्पित किया और कन्या को लेकर मथुरा आए। वो कन्या अष्टभुजा मां जगदम्बा के रूप में कंस के हाथ से छूटकर आकाश में गर्जना करने लगी, हे कंस, तुझे मारने वाला देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है, अवतार ले चुका है, तू अपने काल से अब बच नहीं पाएगा। यहाँ गोकुल में मध्यरात्रि नंद बाबा को एक स्वप्न दिखा। उस स्वप्न में एक श्यामल सा नन्हा सा लाल, जिनके घुंघराले केश है, जिनके कमल समान नयन है, कमल समान जिनके चरण है, ऐसे सूत्र से लाला को नंद बाबा ने अपने स्वप्न में दर्शन किया। और उस बालक के रोने की गूंज जैसे कान में हुई, नंद बाबा की नींद खुल गई। थोड़ी ही देर में नंद बाबा सोचने लगे कि ऐसा स्वप्न आया, न जाने विधि का क्या विधान है। और थोड़ी ही देर में नंदा सुनंदा जो नंद बाबा की बहनें हैं आकर बधाइयां देने लगी कि बाबा लालो भयो, बधाई हो, बाबा लालो भयो। नंद बाबा प्रसन्न हो गए, पूछने लगे, हाँ सच्ची नंदा, सच्ची सुनंदा, यशोदा ने लाला को जन्म दिया है। नंदा सुनंदा कहती है, बाबा गर्गाचार्य जी ने जो हमारे लिए तब अनुष्ठान किया, समूचे ब्रजवासी ने जो हमारे लिए लाला की प्राप्ति के लिए जो हमें सहयोग किया, और आज विधि ने हमें वो वरदान दे दिया है, यशोदा रानी ने इस ब्रजमंडल का राजा लाला प्रकट किया है। बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अनेक बधाई नंदा सुनंदा ने नंद बाबा को दी है। अब तो नंद बाबा के आनंद का कोई ठिकाना न रहा। धीरे धीरे समाचार समूचे गोकुल में फैल गया। ब्रजवासी प्रसन्न चित्त आनंद मुद्रा में ब्रह्म मुहूर्त से ही सबने अपने घरों को बुहारना, स्वच्छ करना, बंदरबार लगाना, आंगन में रंगोलियां बनाना, फूलों से सजाना। भाई हमारे बाबा के यहाँ लाला भयो, बाबा के यहाँ लाला भयो। एक दूसरे को ब्रजवासी सब बधाइयां देने लगे। नंद बाबा ने मंगल स्नान किया, संध्या वंदन किया, सस्य वाचन हुए। यशोदा मैया स्नान ध्यान कर कर सुंदर वस्त्र अलंकार धारण कर कर नन्हे से लाला को पीला पीताम्बर पहनाया, पीला झबला पहनाया, अपनी गोद में लेकर विराजित है। और ठाकुर का ये प्रथम दर्शन करने के लिए गोपियां झुंड की झुंड नंद बाबा के आंगन दौड़ी चली आ रही है। बाबा ने गायों को, बछड़ों को सजाया है, अपने हाथों से पूजन किया है, ब्राह्मणों का पूजन किया, स्वस्ति वाचन किया, 2 लाख गायों का दान दिया है बाबा ने। मंगल ध्वनियां प्रकट हुई है, मंगल आचरण होने लगे, मंगलचार गवाने लगे, और ये समूचा आनंद आकाश में उपस्थित सभी देवता दर्शन करने लगे। आज गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, यशोदा के लाला भयो। नंद के आंगन आनंद प्रकट भयो, जय कन्हैया लाल की। गोविंद गोपाल भयो, जय कन्हैया लाल। गौवा चराने आयो, जय हो गोपाल। बंशी बजाने आयो,
जय हो आनंद लुटाने आयो, जय हो आनंद राज यशोदा के लाला भयो, जय हो गिरधर गोपाल। आइए आप सबको भी व्यासपीठ से समूचे राज सिद्धि परिवार को और आसपास के क्षेत्र से पधारने वाले सभी भक्तजनों को, वैष्णव जनों को मंगल बधाई। पुरुषोत्तम मास के इस पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा के पंचम सत्र में जहाँ नंदोत्सव का आनंद हम सब मनाते हुए एक दूसरे को बधाई दे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। के ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो में। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो में। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, बाल खेलन को आयो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में जय हो, ओ ब्रज में जय हो, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, बाल खेलन को आयो है। ओ लाला जायो है, बाल खेलन को आयो है। हे ब्रज में, जय हो, हाँ ब्रज में, जय हो, हे